बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। अल्लाह पाक आप सबके घरों में खैर आफियत सेहत सलामती और बरकत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगी कि क्यों हमारे पास दावत रखी गई थी। तो मैं आगे बताऊंगी, आगे तक वीडियो ज़रूर देखिए। अब जाने का तैयारी शुरू हो गई थी, नाश्ता भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। खागिना और पराठे बना लिए थे। 12 बजे 12:30 बजे निकलना था। फिर मैं सोची कि नहीं, नमाज़ तो घर में ही पढ़ लेंगे, फिर रास्ते में टाइम चले जाएगा क्योंकि काफ़ी लंबा है, फिर ट्रैफिक भी रहती, तो पहुँचे तक फिर ज़ोहर का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर नमाज़ भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैं अपना ड्रेस निकाली हूँ। ओरिजिनल पाकिस्तानी ड्रेस है ये, दुबई से लिए थे। ये ओरिजिनल पाकिस्तानी सैटिन का है, पूरा लाइट वेट है, इतना प्यारा सूट है। और दुपट्टा भी सैटिन में है। इसका ट्राउज़र भी है, अच्छा लूज़ वाला है, एकदम प्लाजो स्टाइल का है। और लॉन्ग है एकदम, जैसे लॉन्ग बोलते ना, एकदम 48-49 इसकी लेंथ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब मैं अभी ये फ़र्स्ट टाइम वेयर कर रही थी और मेरा पर्स भी निकाल ली थी। इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो एनवेलप है, जो गिफ्ट देने का रहता, वो भी मैं इसमें रख ली थी। मिठाई तो थी और यहाँ पर मैं अपना पर्स भी देख रही थी। तो तैयारी चल रही थी साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अब रेडी होने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपने कुछ निकाल रही थी ज्वेलरी। तो फिर यहाँ पर ऐसे कुछ रिंग्स है, निकाली हूँ मैं पहनने के लिए। तो भाई के भी फ़ोन आ रहे थे जल्दी निकलो जल्दी निकलो, फिर ऐसा होता ना कि लेट हो जाता कहीं भी जाना रहा तो ये थी हमारी छोटी मोटी तैयारी जाने के लिए दावत में। ड्रेस में ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक था, तो मैं सोची कि ब्लैक वाला ही मैं बैंगल पहनूंगी, लेकिन ना इसमें ना ऐसा अटक जा रहा था, तो इसके धागे पूरे खींचे जा रहे थे, तो पूरे देखिए उसमें बैंगल में भी अटक गया। तो फिर मैं ये पहले देखी, ट्राई करी, फिर उसके बाद रख के फिर मैं दूसरे वाले बैंगल पहनी हूँ ब्लैक कलर के। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी और ये मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ना इसमें इतना अटक रहा था। मैं बोली दुपट्टा और मेरा शर्ट भी ख़राब हो जाएगा, अटक अटक के जो ताकि खींचे जाते नहीं, अच्छे नहीं लगता, बाद में पहने तो ना पुराना लगता। तो फिर मैं बोली चलो निकाल देते इसको, फिर मैं दूसरे वाले बताऊँ। और एक है मेरे पास ना मैचिंग, तो इतनी मतलब मेरे पास है पूरे स्टोन्स के, पूरे कांच के, हर किस्म के मेरे पास ना बैंगल से शुरू से मेरे को शौक़। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गए थे। अब यहाँ पर मैं अपने पर्स में सारी ले जाने वाली चीज़ें रख रही थी और थोड़ी सी ज्वेलरी थी और इस तरह से। और मैं वो हार, पर्स में जो हार दिख रहा ना मेरा, वो पल्स का है। तो फिर हमारे मियाँ बोले बहुत हेवी हो जाता, मत पहनो, तो फिर पर्स में निकाल के रख दी थी मैं। फिर मैं ब्लैक ना ये वाले गोट पहन ली थी, इसमें कपड़े भी नहीं अटकते। अब नीचे सब आ गए थे, सबके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी बुर्ख़ा लेके फिर नीचे आके बैठ गई, क्योंकि अब मैं कार में पहनूंगी बुर्ख़ा। अब घर से तो मैं वैसे ही हाथ में पकड़ के निकल गई, नीचे ही गाड़ी थी रखे हुई। तो फिर कितना भी कोशिश करें टाइम पे, ऑन टाइम पे करने की, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता, कोई बात नहीं। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बुर्ख़ा कार में रख के फिर मैं बैठ गई। अम्मी भाभियाँ दोनों, उनके बच्चे सब आने के थे, तो उन लोगों के साथ में बैठ गए। यहाँ पर बच्चे बड़े सब बैठ गए। और ये मेरे भाई की बेटी है, माहम नाम है, सैयदा माहम। और माशाल्लाह से वीआईपी स्कूल में पढ़ते इन लोग, वीआईपी इंटरनेशनल वो स्कूल में जाते हैं इन दोनों भी, अम्मार माहम दोनों बहन भाई। तो यहाँ पर चाय पी के निकले थे, तो थोड़ी सी सौंफ अच्छे लगता है, थोड़ा सा मुंह में रहना, तो सौंफ कोई ना कोई रख लेते हम लोग, बाहर निकलते ना तो किसी एक के पास तो रहती, सबको फिर दे लेते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मामा हम जरा हटो, मम्मी ने दिख रहा। अमर अमर माहम माशाल्लाह से यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और मौसम तो इतना औसम बना हुआ था माशाल्लाह, इतना अच्छा मौसम था मैं बता नहीं सकती। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कार में तो एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल विंडो हम लोग खोल दिए थे, ग्लासेस मतलब नीचे कर दिए थे, और ठंडी हवा चल रही थी। और
अम्मी सामने थे, फ्रंट सीट पे अम्मी थे, वहाँ पर उनको ना कंफर्टेबल रहता। तो बीच में तो मैं और दोनों भाभियाँ थे, और पीछे हमारी बेटी थे और दोनों भतीजे, और एक भाई के दोनों लड़के थे, पीछे की साइड में बैठे हुए थे उन लोग। तो हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे, अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक। तुम सुरहे रहमान हो, यासीन का उन्वान हो। मैं चाहता हूँ मुस्तफ़ा तुमसे मेरी पहचान हो। ये आपसे बोला खुदा, कितने हसी हो तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा। शहीदा तुम्हारे हुस्न पर है खुद खुदा। आदम की पेशानी में तुम, आयते कुरान में तुम। कुरान लहजा आपका, वा शम्स चेहरा आपका है। आप इस दर्जा हसी या रहमतुल लिल आलमीन हो। शैफ़े महशर भी तुम और साकी कौसर भी तुम। आला है रुतबा आपका, ये आपसे बोला खुदा। कितने हसी हो तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा। शहीदा तुम्हारे हुस्न पर है खुद खुदा। जहाँ भी देखो नूर छाया। चलिए मैं आप सबको बताऊंगी कि हम लोग फार्म हाउस क्यों आए। फार्म हाउस पे अच्छी माशाल्लाह से एक दावत रखी गई थी, फैमिली मोमेंट था, सेलिब्रेशन था। और मेरे चाचा का मतलब पोतरा, मेरे चचेरे भाई ख़ास माशाल्लाह से हिफ्स कंप्लीट किए थे। बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह ताला सब बच्चों को दीन और दुनिया में बहुत कामयाबी अता करे, दोनों भी ज़रूरी है। अल्लाह खैर करे, बहुत खुशी की बात है। और एक बार मैं मुबारकबाद देती हूँ, सऊदी से ही बच्चे पढ़े, फिर वहीं पर हिफ्स किए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत मुबारक करे। और मेरा वीडियो देखे भी तो फिर मैं और एक बार मुबारक दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ये टर्न हो गए थे हमारा डेस्टिनेशन। जैसे यहाँ पर हम गंडी पेट मतलब इसके बैक साइड गंडी पेट है, तो फिर यहाँ से पूरे फार्म हाउस शुरू होते। तो यहाँ से हम लोग सीधा चले गए। जैसे टर्न होते होते रास्ते बहुत मिले आगे पीछे, तो अच्छी थी, वाइब्स भी बहुत अच्छी है। और ये ड्यू ड्रॉप फार्म हाउस है। हर तरफ ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। स्विमिंग पूल है, ग्रीन लॉन्स है, इवेंट स्पेस जैसे पार्टी अपन ओपन जैसा पार्टी के लिए ना ओपन गार्डन एरिया भी है। बर्थडे से लेके फैमिली टुगेदर, वेडिंग इवेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। ये ड्यू ड्रॉप फार्म हाउस गंडी पेट के ना बहुत ही खूबसूरत जगह पे है, बहुत ही खूबसूरत जगह पे है, काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ से एंट्रेंस है और काफ़ी अंदर से जैसे जैसे अब आप अंदर जाओ ना, तो लास्ट में ना पूरा आपको मतलब यहाँ फार्म हाउस में से पूरा गंडी पेट भी नज़र आता। अगर कोई इंटरेस्टेड है अपनी पार्टी के लिए या जो भी आप सेलिब्रेशन करना चाह रहे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर, जो भी अगर आप लोग सेलिब्रेशन करना चाह रहे और देख रहे कि एक फार्म हाउस चाहिए, तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिएगा। और एक बार आप सबसे पर्सनली मतलब मैं कहूँगी कि अगर आप जहाँ भी अगर लेना चाह रहे तो इस पे ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पर हर वो चीज़ है जैसे एक मतलब होता ना इमेजिनेशन, तो बस वही से ही समझिए कि एक आपकी अच्छी पार्टी को ना आप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हम लोग उतर गए थे और अम्मी है, भाभियाँ हैं, हम लोग सब नीचे। ये मेरा भांजा है, बहन का लड़का है, मेरे बहन के देवर भी होना, और मेरे चाचा का बेटा भी है। मतलब हमारे चाचा के घर में ही हुआ, मतलब मेरी बहन चाचा के घर में ही है, उन्होंने बड़े हैं। और ये सेकंड वाले नंबर के बेटे हैं जो हिफ्स किए माशाल्लाह से। तो फैमिली है और दो रिश्ते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग।
हम लोग ट्रैफिक की वजह से इतना ज़्यादा लेट हो गए थे। सब खाने का इंतज़ार कर रहे थे, हमारे चचेरे भाई का, हमारे बहन भाई का, उन लोगों के फ़ोन आ रहे थे। फिर हम लोग जैसे ही पहुँचे ना, तो बस बुरखे निकाले और साइड में रखे, सीधा खाने की टेबल पे चले गए। यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था, 2 से 3 बज गए थे। तो ये मलाई रबड़ी है, बिरयानी है और चिकन था, रुमाली रोटी थी। माशाल्लाह से बिरयानी तो इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी, मटन बिरयानी। माशाल्लाह से अच्छा सा लंच हो गया यहाँ पर। और सब फिर यहाँ पर खाने के बाद आके बैठे थे, फिर साइड में चाय भी बन रही थी। मौसम भी बहुत अच्छा था, एकदम हवाएं चल रही थी। सब हम लोग फैमिली के पूरे मतलब जो काफ़ी टाइम के बाद भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो गई थी। यहाँ पर बैठे हंसी मजाक चल रही थी। खाना तो हो गया था, बस फूल पहनाने का इंतज़ार कर। अब मैं किसी को तो दिखा नहीं सकती। फिर फूल पहनाने का इवेंट भी बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह से खैरत पड़े गई। और क्या करेंगे, मैं डर के। माशाल्लाह से फूल भी बना दिए थे, चाय भी हो गई थी, बैठे थे बातें करते। फिर बोले कि सबका प्लान बना कि चलो यहाँ से होते। ये देखिए इतना बड़ा ओपन एरिया है इवेंट्स के लिए। आप जो भी मतलब जैसे पार्टी रहने दो तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते। तो फिर यहाँ से जैसे हम लोग अंदर से ना इंटर हुए, और वो हॉल में से जो डाइनिंग एरिया था वहाँ से हम लोग बाहर निकले तो ये ओपन एरिया है। फिर ये ओपन एरिया के बाद जैसे जैसे जाते जाओ ना, तो यहाँ बहुत अच्छे मतलब खूबसूरत देखिए। जहाँ से हमारी कार इंटर हुई ना, वहाँ से भी अंदर डाइनिंग एरिया आने तक इतने झूले लगे हुए और बहुत ही खूबसूरत कॉटेज बना हुआ है वहाँ पर। पूरे बच्चे एक्साइटेड थे क्योंकि गंडी पेट देखना है। तो फिर यहाँ से ये पूरे देखिए ये ओपन एरिया से होते हुए हम लोग इधर आए, तो इधर स्विमिंग पूल है सामने। फिर यहाँ से जैसे जैसे आगे जाते जाओ, यहाँ से होते हुए जैसे ही गेट में जाएंगे, यहाँ से गेट होती है और राइट साइड में देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ बने हुए हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, बहुत ही अच्छा है। तो फिर यहाँ से देखिए इस तरफ से ऐसा है देखिए। फिर यहाँ से गेट में से निकलना है, तो फिर जैसे ही निकलेंगे ना, तो फिर ये राइट साइड में जहाँ से हम लोग इंटर हुए ना, वो 2 रास्ते हैं इस तरफ से। देखिए यहाँ से भी गेट का रास्ता है। फिर यहाँ से जाओ तो पूरा ये एक ही है, ये एक ही फार्म हाउस का ये भी जो एरिया है ना, ये भी फार्म हाउस में ही आता। तो यहाँ पर इवेंट्स के कुछ अरेंज करते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए गंडी पेट नज़र आता। ये मेरे चचेरे भाई भी है और मेरे बाद वाले जो बहन है ना, उनके हस्बैंड भी है। चचेरे भाई भी हो ना और बहन वही 2 रिश्ते हैं। तो पूरा अच्छे से बता रहे थे, यहाँ से गंडी पेट नज़र आ रहा था। अब बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट थी कि बस पानी में जाना है, देखना है, जल्दी करो जल्दी करो। तो पूरा यहाँ पर हम लोग देखते हुए जा रहे थे सारी चीज़ें। देखिए यहाँ उसके बाजू भी उनके ही भाई का है फार्म हाउस, तो इस तरह से तो यहाँ पर बच्चे बस भाग रहे थे। और हम लोग सोचे कि यहीं से देखेंगे, यहीं से ठहर के पूरा बच्चे मतलब बच्चे सुनते नहीं ना, उन लोग बोले कि नहीं चलो नीचे जाएंगे थोड़ा सा पानी में। और बच्चों के लिए तो ख़ास जाना ही पड़ता है उन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर देखना भी ज़रूरी होता। तो यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था एकदम पानी का, और मौसम भी बहुत चेंज हो गया था एकदम से। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बस मौसम बहुत अच्छा था, ये देखने के साथ साथ मौसम इतना अच्छा लग रहा था। बच्चे तो बड़े खुश थे, इतने ज़्यादा। बस यहाँ से उतरने का था। यहाँ से देखिए वॉल है पूरी बनी हुई, और ये पूरा फार्म हाउस में ही आता। ये फार्म हाउस का एक हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है जहाँ से पूरा गंडी पेट नज़र आता। तो यहाँ पर कुछ दूसरे लोग भी थे, बाहर के हैदराबाद के भी लोग थे जो देखने आए थे, शायद उन लोग की भी फैमिली थी। तो यहाँ से इस तरह का व्यू लग रहा था। तो
सब एक एक करके नीचे उतरे, क्योंकि ऊपर से ना नीचे थोड़ा सा जंप लगाना था और सीढ़ियाँ वो तो कुछ नहीं थे। सब कपल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे नीचे उतरने के लिए। मेरे आसपास तो मेरे भांजे और भतीजे थे जो मुझे ना सपोर्ट करके नीचे उतारे। जैसे तैसे करके ना जंप लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह उतर तो गए। यहाँ पर अच्छा लग रहा था। और देखिए यहाँ पर ना किनारे पे कुछ ऐसे मछलियाँ ना आकर जो मरे हुए थे, थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, लेकिन इस तरफ से हम लोग ना आगे बढ़े, आ गए इस तरह से ना फिशेस आ गए, लेकिन बाकी बेचारे पलट के नहीं गए, तो किनारे पे उन लोग मर गए। तो थोड़ा सा यहाँ से फिर हम लोग आगे गए जहाँ पर पत्थर थे ना, वहाँ पर बैठने के लिए। तो यहाँ पर बस देख के चलना पड़ा था, ऐसा डर हो रहा था कि कांटे वाटे चुभ ना जाए। तो यहाँ पर पता नहीं ये दूसरी फैमिली के थे जो ऑटर मतलब दूसरी तरफ से आए हुए थे। इन लोग भी गंडी पेट आए हुए थे, इनके मतलब फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ बच्चे। तो फिर हम लोग यहाँ से आगे गए, क्योंकि आगे जाएंगे, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता ना इन लोग यहाँ पर बैठे। तो फिर हम लोग आगे गए। हमारा मोबाइल पकड़ना अलग लेवल का था, क्योंकि हम यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना था और यहाँ पर सबके हाथों में मोबाइल था। तो सब फ़ोटो शूट कर रहे थे अपने अपने बच्चों के साथ। सब फैमिली शूटिंग में मसरूफ़ थे, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ सब फ़ोटो लेने में बिज़ी। और हम अपने यूट्यूब के लिए, अपने कंटेंट के लिए वीडियो शूट कर रहे थे। मैं और मेरे मियाँ कहीं भी जाते थे ना, हम लोग तो इतने फ़ोटोज़ लेते थे। मेरे पास एक बैग भर के मतलब रखे हुए हैं फ़ोटोज़। यहाँ आने के बाद अनएक्सपेक्टेड व्यू था, मालूम है। हेलो आप ले रहे हैं ना फोटो? कहाँ जा रहे? नहीं जी, मतलब आ रहे हैं। देख के ठहरो ना, बैठो ना। नहीं अभी नहीं, आप इधर आइए। देख के काटे रहो। फोटो लेंगे ना, दे रहे नहीं जिठानी, ले रहे फोटो, मेरे को भी लियो, दोनों साथ में लिए लो। हाँ। इधर आइए ना, लेकिन चप्पल उतार के आइए। हाँ। वो हिल है, वहीं रखते थे चप्पल। मत तोड़ दिए चप्पल, चुप शुरू। चप्पल उतार के। कौन सी थी? निकल गई। वो लगाई थी, वो लग जाता। वाह, निकलती भी नहीं जी। कांटे वाटे नहीं रहना जी। हाथ रखिए, गले में डाल लो, ओढ़नी सब। हाँ, डाल ली। इधर आइए, हाथ पकड़िए। शिला बाजी एक ही पत्थर पे पैर मत रखिए, नहीं रखी। हाँ, आराम से देखिए, पत्थर पे छे, आप नीचे आ जाओ। हाँ, ले रहे शादानी वीडियो ले रहे थे, लियो ना। यहाँ पर आओ, जरा आओ। फुल एंजॉय। ये मजा नहीं आता था सही पानी जबरदस्त, कितना अच्छा दिख रहा है। देखो, इधर आओ, देखिए यहाँ खड़े रहेंगे, इधर आओ। देखिए स्लिप होंगे। माँ बहुत वो चिकने हैं ना, चिकने का वो चिकना जम गया। हाँ, आई भाभी उतना नहीं खड़े रहे, गिरेंगे तो नहीं लोग। नहीं, पकड़े। हाँ चलिए, बस लियो ना, तुम्हारी मम्मी के यहाँ तक चाची चलाई। और इस तरह से पानी में खड़े रहते और फ़ोटोज़ भी लिए। बस
ऐसा एंजॉय कर रहे थे, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे। बच्चे भी खुश थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग भी बच्चों के साथ साथ बड़े भी फुल मज़ा कर रहे थे। बस ये था। और ना डर लग रहा था, ये पत्थर पे है ना पूरा चिकना चिकना हो गया था पानी की वजह से, स्लिप हो जाएंगे। अच्छी बात, हाँ इधर से चलेंगे। मेरे को ना पैर में कुछ भी चुभेगा बोल के बहुत डर हो रहा। आराम से। इधर कांटे वाटे है नहीं। हाँ, नहीं। मेरी नज़र ना दूर से ये लकड़ी पे पड़ी, तो फिर मैं सोची कि मैं यहाँ पर आके फ़ोटो लूँ और वीडियो भी बनाऊँ। अच्छा लग रहा था। पानी, एक तो पानी था, फिर ऊपर से ना ये लकड़ी ना इतनी अट्रैक्टिव दिखी मुझे दूर से, तो फिर मैं यहाँ पर आके ना इसको पकड़ के वीडियो बनाई, जो कि मैं ज़्यादा नहीं लगाई हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर करके लगाई हूँ। और मेरे पास अपने जैसे मेरे अपने पर्सनल उस पे है मेरे वीडियोस और फ़ोटोज़ जो मैं ख़ुद के लिए ली हूँ। और यहाँ पर मुझे ना वहाँ जाना था, तो फिर हमारे भावज, मतलब मैं इनकी ननंद हूँ, मेरी ननंद है, जैसे दो रिश्ते हैं, तो फिर एक रहती ना, कितना भी रहो तो एक मोहब्बत रहती। सब अपनी अपनी जगह थे, लेकिन ये मेरे भावज भी होना और मेरी ननंद भी होना, दो रिश्ते हैं। तो फिर कहीं भी जाओ तो दोनों भाव साथ में रहते, केयर करते, मतलब देखते रहते। अब मैं यहाँ पर ना सैंडल निकाल के चल रही थी, तो मेरे भतीजे भी साथ में थे, दोनों भावजान भी साथ में ही थे, कि मतलब देख रहे थे कि नहीं हिना जी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पैर रखो आराम से चलो करके। तो फिर मैं पत्थर पे ना एक दूसरे से मतलब देख देख के रख रही थी। बस एक थोड़ा सा डर होता है भाई, कुछ भी हुआ तो फिर लंबा हो जाता कोई भी चीज़, क्योंकि मैं अपनी सैंडल निकाल दी थी। सैंडल रखो तो बैलेंस आउट हो रहा था, थोड़ी हील वाली थी। तो फिर मैं बोली कि बस अब मेरी फ़ोटो भी हो गई, शूट भी हो गया। ऐसा लगा कि मेरे पैर को कुछ काटा, तो मैं जल्दी से आके फिर सैंडल पहन ली। डर होता भी ऐसी जगहों पे, थोड़ा सा ना कुछ भी कीड़ा वीड़ा काटेगा या कुछ निकलेगा बोल के, तो फिर जल्दी से मैं सैंडल पहन ली। मैं अपनी हील वाली थी, इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। और बाकी का तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, और सब इंजॉय कर रहे थे। और काफ़ी इंजॉय करने के बाद टाइम देखे तो पता चला कि 5:30 हो गए। फिर एक एक करके फिर ऊपर चढ़ गए सब। तो यहाँ से फिर हम लोग अंदर जाएंगे, जो रास्ते से आए थे ना वही रास्ते से फिर हम लोग देखिए जैसे ऊपर चढ़ गए, फिर ये हम लोग वापस हो रहे थे, फिर यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। माशाल्लाह से फुल एंजॉय किए, और फंक्शन भी बहुत अच्छा रहा। माशाल्लाह से हर चीज़ अच्छी रही, और अच्छा गेट टुगेदर भी रहा। और बस बच्चे की कामयाबी थी, माशाल्लाह से हिफ्ज़ हो गए थे, हिफ्ज़ कर लिए थे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि एक हाफिज़ 7 ख़ानदान की बख्शिश होती है एक हाफिज़ से। तो बस अल्लाह से दुआ है कि हर बच्चा दीन और दुनिया में कामयाब रहे। तो हम लोग यहाँ से वापस हो गए, फिर अब अंदर जाएंगे। फिर क्या है मैं आगे का बताऊँगी, क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे निकलना है करके। तो यहाँ से वही रास्ता है जो हम लोग आए थे ना अंदर, तो वही गेट से देखिए इस तरह से, ये गेट से इधर आए तो गंडीपेट का पूरा तालाब नज़र आ रहा। फिर यहाँ से हम लोग ऐसा अंदर जाएंगे, तो इस तरह से। तो 5:30-6 के करीब हो गए थे हम लोगों को अंदर जाते जाते। बस मगरिब होने वाली थी, और सबको जाने का था, एक से सारे मेहमान भी जाना शुरू हो गए थे। माशाल्लाह से सबसे मुलाकात हो गई और सबसे मिलना हुआ। फिर सबको अल्लाह हाफिज़ बोल दिए। चाचा चाची थे, फिर हमारे कज़न भाई, बच्चों को सारे सबसे मिलने के बाद, भावजों से मिलने के बाद सबको अल्लाह हाफिज़ बोल के हम लोग गाड़ी इस तरफ से लाए। पहले हम लोग इंटर अलग से हुए थे, लेकिन ये जो हम लोग गंडीपेट 2 रास्ते हैं, तो इस तरफ से लेकर आए कि अम्मी के लिए भी चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो फिर इधर से गाड़ी ला लिए थे। फिर यहाँ से
टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया था बाहर निकले तक। और बस लग रहा था कि अभी गए, और पता ही नहीं चलता सब में बैठो तो बातें करते हुए, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। यहाँ पर सब एक एक करके बैठने लगे। सोचे कि चलो अगर टाइम रहा और ट्रैफिक कम रही तो जाते जाते आइसक्रीम खाएंगे। तो बस ये सोच के ना हम लोग बस बैठे थे कि चलो चाय तो पीएंगे रास्ते में या आइसक्रीम खा लेंगे। अब पूरी फैमिली साथ में रहो ना, तो एक जब प्रोग्राम रहता ख़त्म नहीं होता तो दूसरा पूरा रेडी रहता कि बस अब यहाँ जा रहे ना तो वापसी। अब पर्स तो इतना हेवी हो गया था, मेरा भी सामान था उसमें, तो पहले मैं सीट पे रख दी, फिर मैं बैठ गई थी, फिर बुर्खा भी पहन ली थी। थोड़ा सा ठंड भी महसूस हो रही थी क्योंकि पानी में रहे थोड़ा सा, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया था जाते वक्त भी। और हम लोग आ रहे थे तब भी ना बारिश के हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, तो थोड़ा सा मतलब मौसम अभी इस टाइम तो ठंडा ही हो गया था। लंच की ना दावत थी, यहाँ पर लंच का था, और बस ये था कि हम लोग सोचे कि लंच करेंगे तो फिर वापसी में ना कहीं भी ऐसा खा लेके जाएंगे होटल में वो। तो फिर वही प्रोग्राम से हम लोग फिर वापसी में ना साथ में पूरे टिफ़िन दिए हम लोगों के, मतलब अम्मी के लिए और भाभीयों के लिए, मेरा भी अलग से टिफ़िन दिए, सारी चीज़ें बांध के दिए। तो अब हम लोग निकल गए थे वापसी में। ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी हैदराबाद का, तो आप लोगों को मालूम है थोड़ा भी अगर बारिश हो जाओ और बारिश हो के रुको या बारिश शुरू हो जाओ तो ऐसी ट्रैफिक हो जाती कि बस ऐसा लगता है कि कहाँ मतलब फंस गए, ऐसा उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। तो बस यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी। जितना पॉसिबल था उतना मैं शूट करी आप सबके लिए, और दुआ करिए कि हिफ्ज़ किए हमारा भतीजा, अल्लाह उनको दीन और दुनिया में बहुत कामयाबी अता करे और नसीब बुलंद करे। और हमारे भतीजे के लिए तो हमारी दिल से दुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे अपने अपने घर पे, यहाँ पर अम्मी उनको ड्रॉप किए, फिर मैं अपने घर पे जाऊँगी। बस यहाँ तक मेरी वीडियो थी। आई होप आप सबको मेरी वीडियो, मेरी आज की दावत, आज का फार्म हाउस पे जाना आप सबको बहुत पसंद आया। और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। नए देखने वाले ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो में।